अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम अनम खान एंड आई विल टीच यू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हमारा अकाउंटिंग का जो वो फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम अकाउंटिंग के चैप्टर्स के बारे में जानेंगे कि हमारे पास जो अकाउंटिंग के चैप्टर इसमें हमने पढ़ने हैं उनमें कौन कौन से कंपलसरी चैप्टर हैं और कौन कौन से हमारे ऑप्शनल चैप्टर हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब ये आप बुक देख लें, ये बुक आप लोगों ने ख़रीदनी है। ठीक है, सुहेल अफजल की ये किताब है। जैसे आपने पार्ट 1 में सुहेल अफजल की किताब और आरिफ चौधरी की जो है वो किताब पढ़ी थी, इसी तरह से आपने ये इस तरह सेकेंड ईयर की किताब जो है ये भी परचेज़ कर लेनी है। इस चैप्टर में इस किताब में जो चैप्टर्स हैं वो देखिएगा। चैप्टर नंबर 1 इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एक ये चैप्टर हमने पढ़ना है। द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक चैप्टर पढ़ेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट, एक ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिर अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, एक ये चैप्टर है। और डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोविजंस, ये पहले 5 चैप्टर जो है ना, ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर आप ये 5 के चैप्टर जो है वो कर लेते हैं तो इन 5 में से आपने 3 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये अगर आप लोगों के मुकम्मल हो जाते हैं, 3 चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो आपका मैक्सिमम जो है पेपर इसमें सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये पूरी बुक करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव में नेक्स्ट हमारे पास ये देखिएगा, पार्टनरशिप है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और ऑनवर्ड 9 चैप्टर। इस चैप्टर में से अभी ये 4 चैप्टर हैं। ठीक है, इन चारों चैप्टर्स में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये और ये चैप्टर कर लेते हो, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें से आएगा या इसमें से आएगा। अगर आप ये कर लेते हो या नेक्स्ट वाला आप कर लेते हो तो उसमें से कोई एक आएगा। यानी कि इन चारों चैप्टर्स को करेंगे फिर जाके एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट होगा। तो अगर हम इस पर इतना ना फोकस करें तो वो मे भी हमने वैसे इसको करना भी ज़रूर है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है करने के लिए। MCQ शॉर्ट आंसर्स आपको इनके चैप्टर में से भी आएंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो पिछले मैंने आपको 5 चैप्टर तक बता दिए हैं वहाँ तक हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, आज हम जो है वो अकाउंटिंग का फर्स्ट जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक फॉर्म में लिख दिया हुआ है कि हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, इनमें से जो हमारे पास 6 to 9 है वो पार्टनरशिप अकाउंट है। जैसे कि आपने असूल तिजारत में एक चैप्टर पढ़ा होगा, शराकत। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जी कैसे जो है वो कोई पार्टनर आता है, कैसे कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, या कोई पार्टनर रिटायर होता है, या कोई जो है वो कंपनी या जो भी हमारा कारोबार होता है उसका हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। उस चैप्टर में आपने ये उस बुक में आपने ये चैप्टर पढ़े हैं। अब इस बुक में आप लोगों ने इन चैप्टर के अकाउंट्स को पढ़ना है। तो ये ऑप्शनल है, जिसे मैं आपको बुक से भी बता चुकी हूँ, और नीचे ही लिख दिया 1 to 5 चैप्टर जो हैं वो कंपलसरी हैं। ठीक है, पहला जो हमारा चैप्टर है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट करना है, तो हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब इनकम्प्लीट मतलब होता है नामुकम्मल, यानी कि वो अकाउंट्स जो कि अभी मुकम्मल नहीं हुए होंगे, या वो अकाउंट्स जिनकी एंट्री जो है वो हम लोग सिंगल लेवल पे करते हैं। ठीक है, इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद क्या होता है कि ऐसी एंट्री जो कि एक ही साइड जिसकी इफेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि अब हम आसान एग्जांपल में ये कह देते हैं कि एक जो है वो शॉप है। ठीक है, छोटी सी एक शॉप है एक बंदे की। वो क्या करेगा, वो अंदर जो है वो शॉप के माल रखेगा। ठीक है, बाद में उसको बेच देगा। ठीक है ना, छोटा सा अपना कारोबार करेगा। अब उसको कैसे डील करना है, उसने बस यही देखना है कि जी मुझे साल में मुनाफा कितना हुआ। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में ना जर्नल होता है, ना लेजर होता है, ना ट्रायल बैलेंस होता है, ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वो सिर्फ 1 साइडेड एंट्रीज़ को ही डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिंगल एंट्री को समझाने के लिए डबल एंट्री सिस्टम भी लिख लिया। डबल एंट्री सिस्टम से क्या मुराद होता है, डबल एंट्री सिस्टम से मुराद होता है जो आप लोग अकाउंटिंग पार्ट 1 में पढ़ चुके हो, जिसमें जर्नल है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। डबल से क्या मुराद है कि एक तरफ डेबिट की बात होती है और दूसरी तरफ क्रेडिट की बात होती है, क्योंकि एक चीज़ आ रही होती है और एक चीज़ जा रही होती है। ठीक है, उसमें आप लोग जर्नल को डील किया है,
करते रहे हो, ठीक है। फिर आप लोग जो है वो लेजर को डील करते रहे हो। लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते रहे हो। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जैसे कि अपने चैप्टर नंबर 10-11 में जो है वो एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, अब वो उसमें बनाते हो। फिर बैलेंस शीट बनाते हो, वर्कशीट बनाते हो, जर्नल के अलावा कैश बुक बनाते हो। तो आपको पता है कि लेजर भी डेबिट क्रेडिट में डील होता है, ट्रायल बैलेंस भी डेबिट क्रेडिट में डील होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको पता है कि एक साइड डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। इनकम स्टेटमेंट में भी ऑनवर्ड ऐसे ही है, और बैलेंस शीट में भी आपको पता है एक तरफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होते हैं जिनको हम लोग डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में ही करते हैं। वर्कशीट भी इन्हीं सब की फॉर्म में, वैसे ही आपने पढ़ी नहीं है, फिर मैंने बस लिख दिया है आपको बताने के लिए कि वर्कशीट में भी डेबिट और क्रेडिट का काम होता है, और कैश बुक में भी आपने ये पढ़ा। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ये सिस्टम नहीं चलता। इसमें बेसिकली सिर्फ वही काम होता है जो कि एक छोटे से दुकानदार ने अपना सिर्फ मुनाफा कमाना होता है। पुराने वक्तों की जो अकाउंटिंग है ना, वो हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसलिए इसको हम ओल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ओल्ड सिस्टम अकाउंटिंग क्योंकि पुराने दौर में जो है ये यानी कि मॉडर्न एरिया नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो लोग इतने जो है वो चीज़ को डील नहीं थे करते, देखते हुए वैल्यूज़ को देखते हुए इतना उनको नहीं परखते थे। लेकिन जैसे ही जो है वो डेवलपमेंट होती गई तो हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम आ गया, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम को हमको मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इस चैप्टर में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि पुराने वक्तों की जो अकाउंटिंग का सिस्टम होता था वो कैसे चलता था, इस चैप्टर में हम लोगों ने वो सीखना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दे दी हैं कि लार्ज स्केल बिजनेस में कौन सा सिस्टम चलता है और स्मॉल स्केल बिजनेस में कौन सा सिस्टम चलता है। लार्ज स्केल सिस्टम में हमने देखना है डबल एंट्री का सिस्टम। ठीक है। लार्ज यानी कि बड़े स्केल यानी कि कंपनीज आ गई हैं। लार्ज का मतलब होगा बड़ा, स्केल मतलब पैमाना, यानी कि बड़े पैमाने पे जो कारोबार होते हैं वो जो है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनमें लेजर भी बनता है, जर्नल बनता है, ट्रायल बैलेंस, ये सारा कुछ उसमें बनाया जाता है। उसकी एग्जांपल मैंने लिख दी है। ये कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे बिज़नेस जो कि जिनके पास जो है वो हर तरह की जो है वो एक वेल मैनर तरीके से जो है वो एंट्रीज को देखा जाता है, परखा जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो मालूम किया जाता है। यहाँ पे किसी भी एक जो हम लोग कह सकते हैं ना एंट्री को स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब जो स्मॉल स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल छोटे पैमाने पे जो कारोबार होता है, जैसे कि शॉपकीपर है, ठीक है, दुकानदार जो है वो अपनी दुकान खोल के तो बैठ गए, लोग आते हैं, उसे पैसे देते हैं, उसे चीज़ें लेके चले जाते हैं। मिल्कमैन, दूध वाला जो है वो क्या करता है, दूध जो है वो लोगों के घर जो है वो बांटता है और उनसे पैसे लेके मुनाफा कमा लेता है। तो वो क्या देखेगा, वो भले ये देखेगा दूध वाला, वो ये देखेगा कि मैंने जो है वो कहाँ से जो है वो मेरे पास जो है वो इन्वेस्टिंग हो रही है। वो क्या करेगा, वो बेसिकली देखेगा कि मेरा कितना पैसा लगा, यानी कि लेट सपोज कि अगर उसको 1 किलो दूध अगर वो जो है वो 100 में बेच रहा है, ठीक है, तो पहले वो ये देखेगा कि मुझे ये हासिल करने में कितना पैसा लग रहा है। तो लेट सपोज को 50 रुपये लग रहे हैं। अब 50 रुपये वो लगा रहा है और 100 रुपये का दूध बेच रहा है, तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ, 50 रुपये। तो स्मॉल स्केल बिजनेस में हमने बस यही देखना है कि लोगों को, जो छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, उनको मुनाफा कैसे होता है। रिटेलर कहते हैं कि जो परचून फरोश होता है, दुकानदार में ही वो आ जाता है, तो वो इसमें मानने पर आ जाएगा। वॉशरमैन जो धोबी होते हैं, टेलर जो कि सिलाई जो कपड़े सिलाई वगैरह करते हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ को देखना होता है। कैफ़े यानी कि किसने कोई कैंटीन वगैरह ओपन कर लिया है। वेंडर कहते हैं फेरी वाला, ठीक है, जैसे कि अक्सर आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि आपके घरों के पास गलियों में जो है वो फेरी वाले आते हैं, जिसमें जो है वो सब्ज़ी वाले भी हो सकते हैं, फिर जो है वो और भी जो है वो ठेले वगैरह लगाने वाले आ जाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे जो चिप्स वगैरह की जो है वो ठेला लगा के आ जाता है। तो ये वो लोग हैं जो स्मॉल लेवल पे जो है वो कारोबार करते हैं, और इन्होंने कैसे मुनाफा कमाना होता है, उनका जो है वो सिस्टम हम इसमें देखेंगे। दे जस्ट कंसर्न विद प्रॉफिट, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जस्ट मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्रॉफिट को कंसर्न किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही देखना है कि हमने जितना पैसा लगाया उससे हमें मुनाफा कितना हुआ। ना तो ये जर्नल बनाएंगे ना लेजर बनाएंगे, इनका जर्नल लेजर से कोई काम नहीं है। हम एक शॉपकीपर की एग्जांपल एक और ले लेते हैं
कि जैसे कि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो उससे हम उधार कोई चीज़ ले आते हैं हम कहते हैं कि जी इतने की चीज़ दे दो तो हम आपको जो है वो मंथ के एंड पे इतने पैसे दे देंगे। वो क्या करेगा, एक छोटी सी किताब लेगा, उस किताब के ऊपर जो भी बंदा जो है वो उधार चीज़ लेके जाता है वो लेगा, और बाद में वो क्या करेगा, लिखता जाएगा जी इतना पैसा हो गया, मंथ के आखिर में जाके तो उससे पैसा ले लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो छोटी सी बुक के अंदर जो है वो लिख लेता है, जिसको हम लोग नाम देंगे बुक कीपिंग का। ठीक है, यानी किताब में रखना, एक छोटी सी डायरी बना लेता है कि जहाँ जहाँ से पैसे आने हैं वो लिख लिए, जहाँ जहाँ से पैसे जाने हैं वो लिख लिए, और साल के या मंथ के आखिर में जाके तो वो पैसे कलेक्ट कर लिए। तो जी ये उसका कारोबार का ज़रिया यानी कि प्रॉफिट कमाने का ज़रिया हो गया। ठीक है, जैसे कि वो करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये मॉडर्न लेवल नहीं चलता, यहाँ पे सिर्फ एक और लेवल चलता है जिसमें हम लोग करते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में यहाँ तो एंट्री होती नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई फैक्ट नहीं होता। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट पेज जो है वो मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं उसमें आपको दिखाती हूँ। जी ये देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा है कि इसके दो इफेक्ट होते हैं, या तो सिंगल साइड पे इफेक्ट होगा या नो इफेक्ट होगा। नो इफेक्ट का मतलब कि हमने कोई ऐसा काम किया है उसकी हमने एंट्री नहीं की, मिसाल के तौर पे अब जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि दुकान पे कोई उसका दोस्त वगैरह आ जाता है, वो क्या करेगा, उसके पास जो है वो बोटल्स भी होती हैं, वो फ्रिज से बोतल निकालेगा या चाय मंगवाएगा तो उसको पिला देगा। अब वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ओके अगर इसको क्या रिकॉर्ड करना, ठीक है फलां बंदे को मैंने चाय पिला दी है तो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करना। और सिंगल एंट्री सिस्टम के बाजुकात एक ही साइड पे इफेक्ट होगा, जी फलां बंदे से इतना पैसा आ गया, वो पैसा रख लिया, किस वजह से आया, क्यों आया, वो वजह हमने नहीं लिखी, तो सिंगल साइड इफेक्ट होगी। तो इस बेस पे ये होते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यानी कि ये टोटल रिकॉर्ड नहीं होते कैलकुलेट, जिसकी वजह से हम इसको सिंगल एंट्री का नाम देंगे, क्योंकि कंसर्न सिर्फ किससे होगा, प्रॉफिट से। ठीक है, वो लंबी चौड़ी एंट्रीज को नहीं करेंगे। यहाँ मैंने क्या लिखा कि बाजुकात कोई एंट्री नहीं करते, इसमें बस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही मालूम करते हैं। कि कुछ भी ऐसा होता है कि इसमें अभी चाहे या बोतल की एग्जांपल दी, या बाजुकात ऐसा होता है कि कोई परचून फरोश है, वो क्या करता है, अपनी दुकानदार की चीज़ें अपने घर ले जाता है। अब घर इस्तेमाल करने के लिए ले गया है तो उसने उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया, कभी कर भी लेता है कभी नहीं भी करता। तो या किसी को कोई चीज़ ऐसी दे दी, किसी को जो है वो चैरिटी के तौर पे कोई चीज़ दे दी, तो उनकी रिकॉर्डिंग वो नहीं करते, जिसकी बेस पे उनका प्रॉफिट इफ़ेक्ट होता है। अक्सर हमें जो है वो पूरी तरह से प्रॉफिट का पता नहीं चलता, लेकिन इसको फिर भी जो है हम लोग अंदाज़न प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट इसका कर लेते हैं। इसके लिए नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या है, डबल एंट्री सिस्टम में लिखा है कंपल्सरी मेंशन डबल इफ़ेक्ट। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ तो सिंगल इफ़ेक्ट होता है या कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में दोनों साइड्स जो सी हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, जिसको एक का नाम दे दिया डेबिट और एक का नाम दे दिया क्रेडिट। इसमें किसी भी किस्म की एंट्री को नहीं छोड़ा जाता। मिसाल के तौर पे कोई भी गेस्ट आया है, हमने उसको चाय पिलाई है, तो हम उसकी भी एंट्री करेंगे, उसकी एंट्री हम सन्ड्री डेटर्स में जाके सन्ड्री अकाउंट्स में जाके जो है वो डील करेंगे, जी हमने फलां बंदे को चाय पिलाई है। जैसे कि आपने आसान में एग्जांपल दे देती हूँ, स्टेशनरी की एग्जांपल, यानी कि एंट्री आप लोगों ने क्वेश्चन में बुक में कहीं ना कहीं की होगी कि पेंसिल ख़रीद ली, इरेज़र ख़रीद लिए, या पेन ख़रीद लिया, पेजेस ख़रीद लिए ऑफिस यूज़ के लिए, तो आपने उसको भी देखा है कि अगर हम पेंसिल भी ख़रीदते हैं या इंक भी ख़रीदते हैं तो उसको भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें बयान करना होता है, इसलिए हम इसको जो है वो डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एंट्री होती है। हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना इसको है। इसका हवाला मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम सही तरह से समझ आ जाए कि एक साइड इफ़ेक्ट कैसी होती है और दो साइड इफ़ेक्ट कैसी होती हैं। अब इसको ना मालूम करने का एक मेथड है जिसका नाम है नेट वर्थ मेथड, यानी कि जितनी भी उसकी कदर है, जितनी भी वैल्यू है, उस वैल्यू के साथ मालूम किया जाएगा। इसका फॉर्मेट ज़रा याद कर लें, ठीक है। फॉर्मेट याद करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये क्या क्या है। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे एंडिंग कैपिटल, फिर इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग, ठीक है। उसमें अब एंडिंग कैपिटल के बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एंडिंग कैपिटल हमारा क्या होगा। एंडिंग कैपिटल का मतलब होगा साल के आखिर में जो
पैसा बचता है। ठीक है, साल के आखिर में जितना पैसा बचेगा वो हमारा होगा एंडिंग कैपिटल। ठीक है, अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक शॉपकीपर है। ठीक है, हम शॉपकीपर की जो है वो बात करते हैं। उसने क्या करना है, उसने देखना है कि साल के आखिर पे या मंथ के आखिर पे मेरे पास पैसे कितने बचे। ठीक हो गया। अब जो पैसे बचे होंगे उसको देखेगा पहले। अब ये चीज़ बोलते हैं, इसको देखें। साल के आखिर में जो पैसा बचा वो देखेगा, फिर उसके बाद देखेगा कि मैंने शुरू साल में कितना पैसा लगाया, फिर ये इसको देखेगा। ठीक है, लेट्स सपोज उसके आखिरी साल पे यानी कि साल के आखिर पे उसके पास बचता है 15,000। लेट्स सपोज वो देखेगा कि मैंने स्टार्टिंग पे कितना लगाया था। हम कहते हैं कि जो इसका आखिरी वाला था और जो उसका शुरू वाला था, हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि जो उसने आखिर पे बचाया वो कितना और शुरू पे लगाया वो कितना। उन दोनों में से आपस में दोनों को माइनस करेंगे तो बचा कितना, 5,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पहले लगाए 10,000, उससे कमाए 15,000, तो मुनाफा इसको कितना हुआ, 5,000 का। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास मेथड होगा कि हमने शुरू साल का सरमाया देखना है, आखिरी साल के आखिर का सरमाया देखना है, फिर शुरू साल के सरमाए के साथ कंपेयर करके देखना है कि कितना पैसा उसके पास बचा। ठीक हो गया, और लास्ट पे हमने मालूम कर लिया इसका मुनाफा। अब इसमें ना कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि उसने साल के दौरान किए होंगे। अब वो क्या होंगे स्टेप, बताती हूँ आप। यहाँ ज़रा देखें, हमने बात की थी कि जो एंडिंग कैपिटल होगा यानी कि साल का बचा हुआ आखिर पे जो सरमाया होगा वो वाला, और उसको ओपनिंग के साथ हम लोग ओपनिंग कैपिटल के साथ उसको क्या करेंगे, माइनस। जैसे कि मैंने कहा था कि 15,000 आखिर में बचा। ठीक है, और 10,000 इसने शुरू में लगाया, तो दोनों को हमने माइनस किया तो बाकी बच गया 5,000, जिसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 इसको हुआ प्रॉफिट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि फ़लाँ बंदे ने, हम शॉपकीपर की बात कर रहे हैं, दुकानदार की बात कर रहे हैं, तो उस दुकानदार ने इसमें से यानी कि जो शुरू साल में जो पैसा लगाया था उसके दौरान यानी साल के दौरान उसने और जो है वो कैपिटल ले आया, यानी कि पहले उसने लगाया 10,000। अब इस दौरान ऐसा हो सकता है कि साल के दौरान उसने पैसे लगाए हों बीच में 2,000। ठीक है, यानी ये 2,000 इसने मज़ीद डाला है बीच में। ठीक हो गया, 2,000 मज़ीद डाला है, साल के दौरान डाला है। तो जो साल के दौरान पैसा डाला होगा उसको हम लोग नाम दे देंगे फर्दर कैपिटल का। उसको नाम दे दिया हमने फर्दर कैपिटल। अब फर्दर कैपिटल का मतलब होता है, फर्दर का मतलब होगा मज़ीद। ठीक है, फर्दर का कैपिटल क्या मतलब, क्या बताया मैंने, मज़ीद, या जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि इसको दूसरा नाम इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे फ्रेश कैपिटल। फर्दर कह सकते हैं, फ्रेश कह सकते हैं, जो कि इसने साल के दौरान लगाया हो। अब वो 2,000 भी इसमें शामिल है। अब 2,000 जो इसने इसमें ऐड किया है, हम लोग काम उल्टा कर रहे हैं, हम सीधा काम नहीं कर रहे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एंडिंग को लिख रहे हैं, बाद में ओपनिंग को लिख रहे हैं। तो इसमें जो फर्दर कैपिटल डाला होगा वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट का पता चल जाए। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें आ गई, एक आ गया एंडिंग कैपिटल, एक आ गया ओपनिंग कैपिटल, और एक आ गया फर्दर कैपिटल। अब इन तीनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग असल मुनाफा मालूम करेंगे, क्योंकि ये 220 इसने मुनाफा कमाने के लिए लगाया। एक बात ये होगी। अब तीसरी बात क्या होगी, वो ये होगी कि इसी पैसे के दौरान
इसने 2000 यानी कि 1000 में जो है 2000, ये टोटल इसका कितना हो गया 12000, ये भी इसने इसमें ऐड कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए ले जाए, जिसको हम लोग नाम देते हैं ड्राइंग का। जिसको नाम किसका देते हैं ड्राइंग का। ड्राइंग का मतलब होता है अपने घर के इस्तेमाल के लिए पैसा अपने कारोबार से निकालना। अब जो उसने एक ड्राइंग अपने घर के इस्तेमाल के लिए निकाली होगी वो इसी 12000 में से निकाली होगी, इसी 12000 में से निकाली होगी। मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि आदमी को पैसों की ज़रूरत पड़ी, उसने 1000 रुपया जो है वो निकाला और अपनी ड्राइंग यानी कि घर में ले गया। अब 4 चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। पहली चीज़ एंडिंग कैपिटल, फिर ओपनिंग कैपिटल, फिर फर्दर कैपिटल और फिर आ गया हमारे पास ड्राइंग। हमें ये 4 चीज़ें बस इस चैप्टर में करनी है। ये हमें पता होनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं। तो एंडिंग ड्राइंग आपको भी क्वेश्चन में दे दी होगी और आपको फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल भी क्वेश्चन में दे दिया होगा। और यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल ये आपने मालूम करना होगा। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह से बनेगा वो मैंने आपको यहाँ बताया है कि क्या करेंगे हम। इसका जो हमारे पास एंडिंग कैपिटल है, जो एंडिंग कैपिटल होगा वो उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ड्राइंग बेसिकली उसने पैसा निकलवाया है, ठीक है, हम ऐड क्यों कर रहे हैं? अब ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। हम अगर ओपनिंग पहले लिखते, ठीक है, यहाँ पे अगर ओपनिंग की बात करें, अगर ओपनिंग पहले लिखते तो उसमें ड्राइंग हमने निकलवाई 1000 हमें निकलवाना था, वो हम लोगों ने लेस करना था, ठीक है, और फर्दर कैपिटल हमने ऐड करना था अगर हम ओपनिंग से शुरू करते, क्योंकि रिवर्स मेथड चल रहा है, उल्टा मेथड चल रहा है, इसलिए ओपनिंग हमारा लास्ट पे आ रहा है। अब उल्टा मेथड चलाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि कैपिटल एंडिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें ड्राइंग ऐड करेंगे, क्योंकि ड्राइंग कौन सा पैसा है, वो पैसा जो उसने मुनाफा कमाने के लिए कारोबार में लगाया था लेकिन उसने वो निकलवा लिया। असल में वैसे पैसा तो उसने कारोबार में लगाने के लिए लगाया था ना, इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। तो एंडिंग कैपिटल में ड्राइंग हो जाएगी ऐड, और जो फर्दर कैपिटल होगा वो हम लोग लेस करेंगे, क्योंकि फर्दर कैपिटल दौरान साल उसने डाला था, ठीक है। रिवर्स मेथड है, अगर हम लोग ओपनिंग पहले लिखते तो ये ऐड होना था और ये लेस होना था। रिवर्स का मतलब होता है उलट मेथड, ठीक है। अगर इसको हम लोग लिखते तो इसने ऐड होना था, इसने लेस होना था। अब हम उल्टा लिख रहे हैं, एंडिंग वाला पहले लिख रहे हैं, तो एंडिंग में ड्राइंग को ऐड करेंगे, ठीक है, फर्दर कैपिटल को लेस करेंगे, और जो हमारे पास आएगा उसका नाम होगा एडजस्टेड कैपिटल, और फिर साथ में ओपनिंग कैपिटल हम लेस करेंगे, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो या तो हमारा प्रॉफिट होगा या वो लॉस होगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसको हम लोग कहेंगे नेट वर्थ मेथड। इसकी स्टेटमेंट का नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। के प्रॉफिट एंड लॉस की हम स्टेटमेंट निकालेंगे, कैसे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो है वो 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। ड्राइंग के बारे में हमने बता दिया है कि ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, फर्दर कैपिटल भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन एंडिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल आपको हम मालूम करना होगा। कभी ये भी क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, कभी हमने इसको मालूम करना होगा। अब वो मालूम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब एंडिंग कैपिटल, ठीक है, या ओपनिंग